सभी भैया प्रणाम। कल कवि राजेश जोशी के बारे में हमने पढ़ा। आज वो पाठ आपका कल पूरा हुआ था। आज नया विषय लेकर के व्याकरण में समभिन्नार्थक शब्द। श्रुति समभिन्नार्थ, श्रुति को कहते हैं सुनना, सम कहते हैं समान, भिन्नार्थ कहते हैं भिन्न भिन्न अर्थ, अर्था कहते हैं अर्थ करना, शब्दों का समझना। श्रुति समभिन्नार्थक शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो पढ़ने और सुनने में लगभग एक से लगते हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं लेकिन हम उनको देखने की दृष्टि से देखा जाए, उनको पढ़ना जाए, उनको सुनना जाए तो वो एक जैसे ही लगते हैं, एक समान लगते हैं, लेकिन जब हम उसका अर्थ निकालते हैं वो अर्थ उनका अलग निकलता है, अर्थ उनका भिन्न भिन्न निकलता है। वही हमारे श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं, होते हैं। विद्यार्थी क्या होता है कि ऐसे शब्दों को लेकर के अपने आप में भ्रमित हो जाता है, परेशान हो जाता है कि मैं इन शब्दों को किस प्रकार से बताना चाहूँ, इसका अर्थ क्या करना चाहूँ। लेकिन दोनों शब्द एक से लग रहे हैं, बोला उच्चारण, लेकिन कहने का मतलब हमारा यह है कि उस चीज का जो उच्चारण है वह उच्चारण हमारा सही और समान सही तरीके से होना चाहिए, तब जाकर के हम उस चीज को आसानी से कह सकते हैं कि ये हमारी सही चीज है। लेकिन उसका उच्चारण सही नहीं होगा, शब्द सुनने में तो आपको एक जैसे लग रहे हैं लेकिन उसके अर्थ भिन्न लग रहे हैं। कारण क्या है कि उसका जो उच्चारण है वो हमारा सही नहीं हो रहा है और इसके कारण वो हमें उसका जो उत्तर है वो हमारा गलत बन जाता है। जैसे हम कहते हैं, जैसे घर आप देख लीजिए, घर है पहला, तो यहाँ बादल उसका है और हो रहा है और धन उसका संपत्ति हो रहा है। तो बोलने में उच्चारण में ऐसे एक जैसे लग रहे हैं लेकिन उच्चारण में एक जैसे लगने के कारण जैसे अनल आग और अनिल वायु। तीसरा आपका आता है अन्य, दूसरा और अन्न अनाज, चौथा आपका आएगा अंश भाग और अंश दूसरा है कंधा। उसी प्रकार से पांचवा है अपकार का अर्थ होता है बुरा कार्य और उपकार का अर्थ होता है भलाई। इस प्रकार से छठा आपका आता है अंत यानी समाप्त और अंत आखिरी, और सातवां आपका आता है बात वचन बात हवा, यानी दोनों हमारा एक उच्चारण हो रहा है, एक बात हो रही है, यानी कि सम श्रुति सम भिन्न अर्थ, इसका अर्थ निकल रहा है कि बात और बात यानी कि पढ़ने और सुनने में हमें क्या लग रहा है, एक जैसे लग रहे हैं, परंतु अर्थ की दृष्टि से हमारा ये क्या बन जाते हैं, अलग बन जाते हैं, भिन्न भिन्न अलग दिखाई देने लगते हैं। तो यहाँ बात यानी एक अर्थ आता है वचन और दूसरा बात का अर्थ होता है हवा। हम यहाँ अगला देखते हैं अवधि, एक का अर्थ होता है काल और दूसरा अवधि बोलते हैं, वो होता है हमारा अवध भाषा का अर्थ ये निकलता है। कुल एक का अर्थ होता है योग और दूसरा कुल का अर्थ होता है किनारा। ग्रह एक अर्थ होता है मंगल और दूसरे का आपका मान जाएगा घर। उसी प्रकार से निधन, मृत्यु और निर्धन उसका गरीब। बारहवां आपका है लक्ष्य लाख और लक्ष्य उसका उद्देश्य, और 13 आपका आएगा गुरु यानी आचार्य, गुरु से कहते हैं उपाय। उसी प्रकार से यहाँ 14वां नंबर क्या है आदि आरंभ और आदि आदत होना। यहाँ कुल यानी वंश और कुल एक अर्थ होता है किनारा। यहाँ समान बराबर और समान वस्तु। फिर प्रसाद कृपा प्रासाद महल, फिर तुरंत घोड़ा और तरंग लहर, फिर मूल्य कीमत और मूल जड़। अगला परिमाण मात्रा परिणाम कीमत। यहाँ और तर और तथा दोनों में अंतर है ना, हम बोलते हैं और यानी तरफ होता है इशारा करना किस दिशा का, और दिशा को है ना तरफ या दिशा में उसको भी बोल सकते हैं, आपको ध्यान रखने बात है। फिर और का मतलब तथा, फिर इसके बाद में अविराम बिना रुके और अभिराम सुंदर, फिर उपयुक्त, उपयुक्त होता ठीक और उपयुक्त होता ऊपर कहा हुआ। फिर जैसे पानी जल और पानी हाथ। यहाँ 25 नंबर का है दिन गरीब दिन दिवस, और 26 नंबर का आपका आता है चप्पल यानी जंजल और चप्पल यानी बिजली। इस तरीके से हम आसानी से किसी चीज को अगर जानना चाहे कह सकते हैं, तो वो हमारी बात ध्यान में आती है कि शब्दों का उच्चारण सही होना, बोलना, लेकिन हमारे उच्चारण में लगता तो वो सही है कि एक जैसे है, अर्थ भी उनका एक जैसा होगा, लेकिन ऐसा कदापि नहीं होता जब उनका अर्थ
निकालते हैं तो उनका अर्थ शब्दों का वो हमारा अलग अलग निकला हुआ होता है। ताकि आपको ये समझना है, इसे हम क्या कहते हैं कि श्रुति सम, सुनने में तो सम यानी हमें समान लगे हुए हैं, लेकिन उच्चारण करने के बाद जब हम उनको देखते हैं कि उनका जो अर्थ है वो अर्थ हमारा अलग अलग हमें दिखाई दे रहा है। वो अर्थ जो है हमारा वो कैसा लग रहा है, हमारा अलग अलग अर्थ में प्रतीत हो रहा है, अलग अलग अर्थ हमारा उसका जान पड़ रहा है। यहाँ इसको आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको अलग लिख देता हूं मैं। ग्रह, नक्षत्र, इस तरीके से आपको शब्दों का उच्चारण करके और पढ़ करके आपको समझना है। क्या समझना है कि आप ऐसे शब्द जो पढ़ने सुनने में तो हमें समान लग रहे हैं, क्या कि दोनों शब्द एक ही होंगे यार, इसके दोनों का अर्थ हमारा एक होगा, लेकिन अर्थ उसका भिन्न निकलता है, अर्थ उनके अलग निकलते हैं। इस प्रकार के श्रुति संविधानक शब्द होते हैं, शब्द को ढंग से पढ़ करके और उनका अर्थ निकालना ये आपको आना चाहिए। आपको पता है 26 लिखा है, तो ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन्हें अपना याद करना बहुत जरूरी है। जब तक आप इनको याद नहीं कर पाओगे, उच्चारण तरीके से नहीं कर पाओगे, तब तक आप इनको सही तरीके से नहीं लिख सकते। उनका अर्थ ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी परिभाषा यही होती है कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्द है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रसाद और प्रसाद, हम बोलते थे प्रसाद कृपया, प्रसाद यानी महल, दोनों में जो अर्थ है उसका अलग हुआ, लेकिन इसका जो हमारा बोलने का जो उच्चारण शब्दों का निकल रहा है वो लगभग समान तो है, ज्यादा समान नहीं कह सकते, लगभग समान माना जाता है। जैसे बात है कुल या कुल, कुल या कुल, कुल या वंश था तो कुल लिखना था, कुल यानी वंश भी कर सकते हैं, और कुल योग, कुल का हमारा योग भी बन जाता है। क्या बन जाता है उसका? योग। वंश बन जाता है उसका, क्या बन जाता है? योग भी बन जाता है। तो यहाँ परिमाण और परिणाम एक चीज कहते हैं, परिमाण मात्रा और परिणाम देखें तो नतीजा निकलता है। किसने कह दिया आपको क्या परिमाण आया, रिजल्ट के लिए बोल रहा, तो वो उसका गलत हो जाएगा, तो वहां में क्या पढ़ना पड़ेगा? परिणाम पढ़ना पड़ेगा, क्या नतीजा आया। अगर वहां बोल दिया नतीजे को आपने परिमाण, तो वो गलत हो जाएगा, उसका मतलब मात्रा में चला जाएगा। इस तरीके से आपको उच्चारण सही तरीके से होना चाहिए, सही तरीके से समझ पाना चाहिए, तब जाकर हम कह सकते हैं वो चीज आपकी सही है। आज इतने इनको लिखकर याद करना, आगे और इनको लेकर कल में उपस्थित होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।